नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि नया वर्ष शुरू होने वाला है। आज से 4 से 5 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, हर इंसान के मन में एक तमन्ना रहती है, हर इंसान के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि उसका आने वाला जो वर्ष है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि आने वाला जो वर्ष रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्या कोई परेशानी उसमें आएगी, क्या कुछ अच्छी खबर उसमें मिलने वाली, इस प्रकार की जिज्ञासा हर इंसान के मन में रहती है। और ये जो राशिफल है मैं कुल मिला के 8 बिंदुओं पर आपको बताने वाला हूँ। और वो बिंदु कौन कौन से, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला रहेगा स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव कैसा, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी वो, साथ में आपका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आप जानकारी आपको देने वाला हूँ। कोई 7.5 की दशा या ढैया की दशा अगर होगी तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ, उपाय आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कुल मिला के 8 बिंदु है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं उनके ऊपर मैं आपको आपका वार्षिक राशिफल बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष किस प्रकार से रहेगा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि, कि मिथुन राशि वाले लोगों का यह वर्ष यानी 2025 किस प्रकार से गुजरने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले मिथुन राशि के स्वभाव के, कि स्वभाव उनका यानी मिथुन राशि वाले लोगों का स्वभाव किस प्रकार से रहने वाला है। मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। यानी उनका जो व्यक्तित्व और चरित्र है वो बहुत ही आकर्षक होता है, लेकिन स्वभाव जो होता है उनका अस्थिर होता है, यानी कि थोड़ा कभी अच्छा कभी बुरा होता है। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। यानी कि उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों पर काम करना उनको अच्छा लगता है। ये फुर्तीले तो होते ही हैं, साथ में हाजिर जवाब भी होते हैं, यानी तुरंत उनके पास हर चीज़ का आंसर होता है। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोह और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बना देती है। ये जो लोग जो है क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ये चतुर भी होते हैं। इस कारण से अपने जो लोग हैं यानी जो उनका जो एक समूह है उनमें एक अलग ही आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये लोग न केवल अच्छे वक्ता होते हैं बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। यानी ये बोलते भी बहुत अच्छे हैं और जो लोग बोल रहे होते हैं उनकी सुनते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो कुल मिला के इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए जो साल करियर के हिसाब से है, या कह सकते हैं उनका काम धंधा या व्यवसाय के हिसाब से वो कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो वर्ष का प्रारंभ मिला जुला रहेगा, यानी कह सकते हैं कि 50-50 रहेगा। वर्ष के आरंभ में द्वादश स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरी प्रभाव के कारण, यानी कि जो गुरु ग्रह है वो गोचर करेंगे उनकी राशि पर, इसलिए कार्य व्यवसाय में कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि वर्ष का आरंभ रहेगा उसमें विशेष आपको व्यवसाय में या आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें सफलता आपको मिल सकती है। आपको अपने व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको चाहिए कि आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करें तो आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें सफलता आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए द्वादश भाव का गुरु स्थानांतरण की संभावना भी कभी संकेत देता है। यानी कि जो लोग नौकरी पेशा है उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या फिर वो अपना जो व्यवसाय है या अपना जो काम धंधा है, या कह सकते हैं कि अपनी जो नौकरी है वो चेंज भी कर सकते हैं। वर्ष के मध्य के पश्चात यानी 6 महीने के बाद आपकी राशि पर गुरु के प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय में विशेष लाभ अर्जित होगा। राहु और केतु का गोचर वर्ष के प्रारंभ के मध्य तक आपकी पत्रिका में दशम भाव पर रहेगा, इसलिए कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन या कुछ नया जोड़ने की संभावना भी बनी रहेगी। यानी हो सकता है इस दौरान आप कोई नया काम शुरू कर दें या जो काम कर रहे हैं उसी में कुछ ऐड कर लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी स्थानांतरण की संभावना या नौकरी में परिवर्तन की संभावना इस वर्ष बनी रहेगी साल के मध्य तक। मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपकी राशि में दशम भाव पर प्रारंभ हो जाएगा। जो कार्य व्यवसाय में पिछले कुछ लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानी जो है उसको समाप्ति के संकेत देता है। यानी कि जो कुछ परेशानी आपके साथ चल रही है आपकी नौकरी को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। आपके कार्य व्यवसाय में स्थायित्व आएगा, लेकिन दशम भाव में शनि आपसे कड़ी मेहनत भी करवाएगा। मैंने अक्सर आपको बोला है कि जब भी शनि का कोई बात आती है तो आपको वहाँ पर स्थिर रहना पड़ता है, आपको सजग रहना पड़ता है। आपकी जो कमियां हैं या कह सकते हैं कि आपकी जो आलसी प्रवृत्ति उसको दूर करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। तो चलिए हम मिथुन राशि की पारिवारिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है।
तो पारिवारिक दृष्टि से ये वर्ष सामान्यतः अनुकूल ही रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव के कारण पारिवारिक अनुकूलता बनी रहेगी, यानी परिवार में जो अनुकूलता है, परिवार में आपस में जो चीज़ें वो अच्छी रहेगी। परिवार में एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग भी बना रहेगा, उसकी भावना भी उत्पन्न होगी। और वर्ष के मध्य के पश्चात यानी 6 मंथ के बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वें भाव से दृष्टि पत्नी के साथ संबंधों में बहुत अनुकूलता प्रदान करेगी। यानी अगर आप एक वैवाहिक व्यक्ति हैं तो आपकी पत्नी के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी आफ्टर 6 मंथ, जिससे परिवार में सुख शांति का वातावरण भी बना रहेगा। वर्ष के मध्य के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और साथ में 9वें भाव पर होगी, इसलिए परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है। यानी जिन लोगों के घर में कोई बच्चा या बच्ची शादी लायक है तो उनकी शादी होने की भी संभावना बनी रहेगी। संतान की दृष्टि से वर्ष का आरंभ सामान्य रहेगा। वर्ष के आरंभ में द्वादश स्थान का गुरु संतान से संबंधित कुछ चिंताएं दे सकता है। हो सकता है कि 6 महीने के बाद कुछ संतान से संबंधित कोई चिंता आपको सताए, परंतु मई के पश्चात राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से आपके बच्चे निरंतर प्रगति करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करेंगे और उच्च शैक्षणिक संस्थान में भी उनको प्रवेश अवश्य मिलेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य इस साल किस प्रकार से रहेगा। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आएगी, अब ये जान लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ सामान्यतः अनुकूल नहीं रहेगा। द्वादश स्थान पर गुरु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बना सकते हैं। मधुमेह यानी कि जो शुगर होती है, मधुमेह रोगियों को अधिक परहेज करने की आवश्यकता है। गुरु ग्रह के कारण संक्रमण का या पेट से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है, तो इस बात से भी आपको ध्यान रखना है, अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। मई के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि में होने से आपकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। यानी कि मई के पश्चात आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किंतु खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक खान पान की बात है, पूरे वर्ष आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा पेट से संबंधित समस्या से आपको सामना करना पड़ सकता है। चलिए हम जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों का आर्थिक स्थिति उनकी किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंसान के लिए। तो आर्थिक स्थिति जान लेते हैं कि कैसी रहने वाली है। आर्थिक दृष्टि से वर्ष मिला जुला रहेगा। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष मिला जुला रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में द्वादश स्थान के गुरु धनागम में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आर्थिक उन्नति में कमी आ सकती है। इस समय के अंतराल में निवेश ना करें, यानी जो शुरू का समय है उसमें आप किसी प्रकार का निवेश ना करें, नहीं तो लाभ की उम्मीद बहुत ही कम रहेगी, यानी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वर्ष के मध्य के पश्चात गुरु का गोचर आपकी राशि, इसलिए उस समय आर्थिक स्थिति में विशेष रूप से सुधार देखने को मिलेगा। दशम स्थान के शनि अप्रैल के महीने से आपके लिए आमदनी के नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं, नए स्रोत बना सकते हैं। तो वर्ष के मध्य तक राहु का गोचर दशम भाव पर होगा। पांचवी दृष्टि से राहु आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, इसलिए धन संचय करने में वर्ष के मध्य तक कठिनाइयां का अनुभव आप करेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात जब राहु का गोचर नवम पर और शनि का गोचर दशम भाव पर होगा, उस समय धन की संचय करने की जो स्थितियाँ, कुछ अचल संपत्ति प्राप्त करने के भी योग बन सकते हैं। यानी ये जो समय रहेगा उस समय आप धन संचय भी कर सकते हैं या फिर कोई अचल संपत्ति भी आपको मिल सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के प्रेम संबंध की, कि इस वर्ष उसका प्रेम वाला जो दृष्टिकोण है वो कैसे रहने वाला है, या प्रेम के मामले में उनका ये वर्ष कैसे गुजरने वाला है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में ये वर्ष विशेष रूप से अनुकूल नहीं रहेगा। वर्ष के शुरुआत से वर्ष के मध्य तक प्रेम संबंध में किसी न किसी कारण तनाव बना रहेगा। मई के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि पर होगा, उसके पश्चात आपके प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति देखी जाएगी। राहु का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात आपके 9वें भाव पर होगा। 9वें भाव से राहु आपके पंचम भाव को देखेंगे, इसलिए वर्ष के मध्य के पश्चात भी आपसी विश्वास को कायम रखना पड़ेगा आपको, आपके लिए बहुत ही जरूरी। आपने आपसी विश्वास नहीं बनाए रखा तो प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक मिथुन राशि के शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात है, तो उसके हिसाब से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को परीक्षा में सफलता जरूर प्राप्त होगी। अप्रैल के बाद शिक्षा हेतु अनुकूल है। विद्यार्थियों की शिक्षा के रूप में उनके अच्छी सफलता मिलने के भी संकेत हैं। जहाँ तक साढ़े साती और ढैया की बात है, तो इस वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए ना तो साढ़े साती की कोई दशा रहेगी और ना ही ढैया की कोई दशा रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले लोगों को कौन से उपाय इस साल करना चाहिए। तो वर्ष की शुरुआत मंदिर या धार्मिक स्थान
पर पीले फल और बेसन के लड्डू वितरित करके करें। यानी कि जो शुरुआत है, यानी कह सकते हो 1 तारीख को या 1 से लगा के 10 तारीख के बीच में आप धार्मिक स्थान जाएं। धार्मिक स्थान जाकर पीले फूल, पीले फल, बेसन के लड्डू, इस प्रकार की चीज़ें आपको वितरित करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और नित्य प्रति भगवान गणपति के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या भगवान गणपति के मंदिर भी आप नित्य जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने अभी इस वीडियो में जाना कि मिथुन राशि वाले लोगों का जो साल है वो किस प्रकार से बीतेगा। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन राशियों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।